नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं जो एक सीधी सी लगने वाली जिज्ञासा और उसके कह सकते हैं भयानक नतीजों के बारे में है। और इस कहानी का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में छिपा है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा कर दिया गया, और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो ठीक है, इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किरदारों की और उस माहौल की जहां ये पूरा अलौकिक ड्रामा शुरू हुआ। तो कहानी में दो दोस्त हैं, समीना और सायरा। दोनों शहर की भीड़-भाड़ से दूर छुट्टियां बिताने के लिए एक पुरानी अलग-थलग सी हवेली में आती हैं। लेकिन पता है, जैसे ही सायरा गाड़ी से उतरती है, उसे एक अजीब सी, एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होने लगती है। देखिए, ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि कहानी का एक अहम किरदार है। उसका वो भारी भरकम दरवाजा, दीवारों से झड़ता हुआ पेंट और हर चीज पर जमी धूल की परत, सब मिलकर एक बहुत ही डरावना माहौल बना रहे थे। हवेली में उनका स्वागत करती है सुगरा बीबी, जो वहां की देखरेख करती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, और आते ही वो एक ऐसी चेतावनी देती हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अब सुगरा बीबी की इस चेतावनी ने ना समीना की जिज्ञासा को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो उसी रात वो उस बंद दरवाजे तक पहुंची गई। दरवाजा जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद दरवाजे के नीचे से बर्फीली हवा आ रही थी। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा एक खतरनाक जुनून में तब्दील हो जाती है। समीना की बेचैनी अब बढ़ रही थी, तो अगले दिन वो सीधे सुगरा बीबी से पूछ ही लेती है। लेकिन सुगरा बीबी का जवाब बहुत ही गोलमोल और डरावना था। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ बातें राज रहें तो ही अच्छा है। और फिर वो रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। बाहर तेज तूफान था, सायरा सो रही थी और समीना ने फैसला कर लिया, सारी चेतावनियों को दरकिनार करके उस राज से पर्दा उठाने का। और यही पता चलता है कि मामला कुदरती नहीं, अलौकिक है। वो कमरा सिर्फ बंद नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद खुलने का इंतजार कर रहा हो। समीना ने जैसे ही ताले से बंधा धागा खोला, ताला अपने आप खुल गया, जंजीरें खिसक गई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। यहां से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। उस दरवाजे को खोलने का नतीजा तुरंत और बहुत ही खौफनाक तरीके से सामने आता है। समीना में जो बदलाव आया वो सच में डरावना था। दरवाजा खोलने से पहले वो एक जिंदा दिल जिज्ञासु लड़की थी, और बाद में बस एक खाली जिस्म बनकर रह गई, खामोश, सबसे कटी कटी सी, बस एक जगह बैठकर दीवारों को घूरती रहती थी। उसका बर्ताव दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। आंखों में एक अजीब खालीपन, चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान, और उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे कोई और भी उसके साथ बोल रहा हो। ये सब देखकर सायरा और सुगरा बीबी समझ गए थे कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है। और तब जाकर असली राज खुलता है। सुगरा बीबी डरते डरते बताती हैं कि उस कमरे में क्या था। एक जिन, एक बहुत ही ताकतवर शैतानी ताकत, जिसे सालों पहले एक अंग्रेज अफसर ने कैद किया था। और उस जिन ने कसम खाई थी कि जो भी उसे आजाद करेगा वो उससे अपना बदला लेगा। और पहली बार हम उस ताकत की आवाज सुनते हैं समीना के मुंह से। एक भारी गूंजती हुई आवाज में वो कहता है, अब वो मेरी है। चांद की 14वीं रात को मैं उसे अपना बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। इस ऐलान के साथ ही एक डरावनी डेडलाइन तय हो जाती है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां मदद आती है एक पीर साहब के रूप में, जो उस सदियों पुरानी बुराई का सामना करने के लिए हवेली आते हैं। तो चलिए इस खौफनाक टकराव के पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। जैसे ही पीर साहब आते हैं, जिन अपनी ताकत दिखानी शुरू कर देता है। पीर साहब आयतें पढ़ते हैं और उधर कमरा हिलने लगता है, खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं और समीना का जिस्म हवा में उड़ जाता है। और आखिर में जिन पीर साहब को एक रूहानी जंग की चुनौती देता है। अपनी पूरी रूहानी ताकत लगाकर अल्लाह के नाम पर एक आखिरी हुक्म के साथ पीर साहब उस शैतानी ताकत को समीना का जिस्म छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। समीना बेहोश होकर नीचे गिरती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे जीत हो गई है। खैर, फौरी खतरा तो टल गया था, लेकिन पीर साहब ने साफ साफ कह दिया था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जिन कमजोर जरूर हो गया है, पर उसे हमेशा हमेशा के लिए यहां से निकालना होगा।
और इसके लिए जिन्ना की ही दी हुई डेडलाइन पर यानी चांद की 14वीं रात को पीर साहब हवेली को पूरी तरह पाक करने के लिए आखिरी रस्म अदा करते हैं। और ये रस्म उसी बंद कमरे के अंदर होती है जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। इससे ठीक पहले कि जिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाए, अच्छाई और बुराई के बीच ये आखिरी संवाद होता है। जिन धमकी देता है, लेकिन पीर साहब पूरे यकीन के साथ उसे अल्लाह की कसम देकर हमेशा के लिए चले जाने का हुक्म सुनाते हैं। एक आखिरी रूह कंपा देने वाली चीख गूंजती है। दीवार पर बना वो शैतानी निशान जलकर राख हो जाता है और उसके बाद हवेली में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। बुराई खत्म हो चुकी थी। समीना को बचा लिया गया था और उसे उस भयानक दौर की कोई भी बात याद नहीं थी। लेकिन कहानी यहां एक आखिरी बेचैन कर देने वाले सवाल पर खत्म होती है। आज भी हर 14वीं की रात को समीना को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। तो सवाल ये है कि क्या वो जिन वाकई हमेशा के लिए चला गया था